ऑस्ट्रेलियन हनी पॉसम एक और ऐसा मार्सूपियल है जो अपने आसपास की दुनिया की मदद करता है, लेकिन इनका नाम गुमराह करने वाला है। इन चूहे जितने जानवरों का हनी यानी शहद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये स्थानीय फूलों से नेक्टर पीते हैं। इनकी लंबी नाक बॉटल ब्रश और बैंक्सिया प्लांट के अंदर घुस जाती है और फिर अपनी जीभ से ये नेक्टर को चाटते हैं। इस दौरान इनके सिर पर पोलन आकर चिपक जाता है और फिर जब ये दूसरे पौधे पर जाते हैं तो वो पोलन उस पौधे पर चिपक जाता है, यानी कि खाने के साथ साथ ये पौधों का प्रजनन भी करते हैं। चाहे ये प्रकृति की मदद ही कर रहे हों, पर ये कई शिकारियों का शिकार भी बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स को कम शिकारियों से खतरा है। जितने भी कार्निवोर्स उनका शिकार करते हैं, उन्हें वहां इंसानों ने लाकर छोड़ा है, जैसे कि डिंगो। इसके अलावा फेरल कैट्स और डॉग्स और साथ ही फॉक्सेस सभी जमीनी मार्सूपियल्स का शिकार करते हैं। ईगल्स, आउल्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स भी आर्बोरियल प्रजाति पर हमला करते हैं। शिकार से बचने का एक ही तरीका है, उनकी नजरों से बचना, और तब खाना खाना जब खतरा कम हो। इसलिए ज्यादातर मार्सूपियल्स के लिए रात में खाना खाना उनके लिए सुरक्षित होता है। मार्सूपियल्स शायद दुनिया की सबसे मशहूर जानवरों की प्रजातियों में से एक हैं। ये बहुत प्यारे होते हैं और टेडी बेयर जैसे दिखते हैं, इसलिए सभी को बहुत लुभाते हैं। कोआला जोईज 1903 में दुनिया में बने सबसे पहले टेडी बेयर्स के पीछे की प्रेरणा है। कोआलास बाकी सारे मार्सूपियल्स के साथ स्टैम्प्स पर भी दिखाई देते हैं और सिक्कों पर भी। बिलबीज को शोहरत मिली लगभग 30 साल पहले। इन्हें ट्रेडिशनल ईस्टर बनी की जगह लाने की कोशिश की गई थी। वॉम्बैट्स के नाम पर तो एक शहर भी है। टास्मेनियन डेविल की जंगली आदतें दुनिया भर में मशहूर हैं और इसका श्रेय जाता है एक एनिमेटेड कैरेक्टर को। वैसे सारे मार्सूपियल्स दुनिया भर में मशहूर नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रति प्यार सब में बढ़ता जा रहा है और जानवरों की इस फैमिली के पहले से अज्ञात सदस्य भी मशहूर हो रहे हैं। इतने लोकप्रिय होने के बावजूद बहुत से मार्सूपियल्स जिंदा नहीं बच पाते, खासकर इंसानों की वजह से। बदकिस्मती से 5 में से 1 मार्सूपियल खतरे में है। टास्मेनियन डेविल की तादाद सबसे ज्यादा खतरे में है। इनमें फैलने वाले एक कैंसर की वजह से, जिसे डेविल फेशियल चूबा डिजीज कहते हैं, ये काटने से फैलता है और क्योंकि ये पहली बार 1996 में सामने आया था, तो माना जाता है कि 80% डेविल्स की मृत्यु इसी वजह से हुई है। इस अनोखे जानवर के विलुप्त होने के खतरे की वजह से सरकार और कंजर्वेशन ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जंगलों में बिना बीमारी वाले जानवर घूम सकें। धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये स्वस्थ डेविल्स जंगलों में छोड़ दिए जाएंगे। कोआलास भी अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें क्लमिडिया आम होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे अंधापन, बांझपन और मौत तक हो सकती है। लेकिन इनके सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है। कोआला का 80% प्राकृतिक हैबिटेट पिछले 20 सालों में तबाह हो चुका है, कुछ विकास की वजह से और कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। माना जाता है कि उनकी संख्या सिर्फ 1 लाख रह गई है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर जानवर को बचाना बहुत जरूरी हो गया है।
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बचे हुए हैबिटेट्स को बचाने की कोशिश में हैं और स्थानीय पेड़ लगाकर उन्हें फैलाना भी चाहते हैं। शुक्र है बाकी मार्सुपियल्स की प्रजातियां बिना इंसानी मदद के बढ़ रही हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले छोटे मलगारा की संख्या पिछले 20 साल में 70 गुना बढ़ गई है। साउथ अमेरिकन ओपोसम्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये कामयाबी कम शिकारी होने की वजह से और उनके अलग अलग खाने और हैबिटेट्स में रहने की वजह से मिली है। मार्सुपियल्स का भविष्य इनके बारे में जानने और इन्हें बचाने से बनेगा। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ मशहूर प्रजातियों की मदद के लिए ही नहीं, बल्कि कम पहचानी जाने वाली प्रजातियों के लिए भी होना चाहिए। इन प्राणियों में कुछ कमजोर जीव भी होते हैं, जिनकी जिंदगी की शुरुआत मुश्किल भरी होती है और दुनिया की बाकी प्रजातियों के मुकाबले इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन इन प्यारे मार्सुपियल्स ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एनिमल किंगडम में अपनी एक खास जगह